तो दोस्तों नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल। जो लोग फर्स्ट विजिट करें सब्सक्राइब बेल आइकन ऑल जरूर कर दें। बाकी साथ में अपना टेलीग्राम है तो टेलीग्राम पे जरूर अपना देखें। ये फ्री टेलीग्राम है, ये स्विंग है, ये शॉर्ट स्विंग है। ये अभी सिल्वर और गोल्ड पे जो था, तो अभी हम लोग थोड़ा शांत है क्योंकि जरूरी है। जब बाढ़ उतरता है ना तो सर पानी गंदा रहता है, कीचड़ रहता है, तो डर बहुत रहता है। तो उससे अच्छा है कि सेफ साइड में अपना गेम करें, है ना। जरूरी है उसी में किचड़ किचड़ करना, कीचड़ हो जाता है तो ना आप, हाँ ठीक है हम ये मानते हैं। तो जो लेवल वाला तो मॉर्निंग में हम बता ही देते हैं, तो जिसको करना है वो अपना कर सकते हैं। भाई सर हम लोग उतना ज़्यादा दिमाग उस पर अभी खर्च नहीं करेंगे। हाँ अगर वो पलट के नया हाई बनाने को चला जाता है तब तो ठीक है भाई, तब तो फिर वापस से जाना पड़ेगा। अदरवाइज अभी शांत रहने में फ़ायदा है। फिर वही है कि सांप निकल गया लकीर पीटते रहिए। तो अभी हम लोग ऑलरेडी ठीक है, गोल्ड सिल्वर ऑलरेडी है पोजीशन, मैंने आपको शेयर भी कर दिया है टेलीग्राम में, और आप देख के समझ भी गए होंगे कि नहीं मेरे पास कितने परसेंट में बैठा हूँ। तो ये चीज़ है, हम लोग सर बोलते नहीं है ना, ग्राउंड में करते। बोलने का क्या है, बोलने का बोलना रहता तो हम डेली ये बोल देते कि हाँ ये खरीद लो, ये खरीद लो, वो खरीद लो। मेन क्या है कि हमको कुछ हम नहीं बोल सकते हैं कि ये खरीद लो वो खरीद लो, चाहे टेलीग्राम हो चाहे कहीं हम दिखा सकते हैं। हम थोड़ी बोलेंगे, हमसे भी रजिस्टर थोड़ी है। हाँ जो हम कर रहे हैं वो हम समझ गए ना, तो वही चीज़ है। तो ठीक है, कुल मिला के जैसे नहीं स्कूल में कोई मास्टर एग्जाम हॉल में आके आपको बोलेगा कि इस प्रश्न का ये आंसर है, तो आप बोलिएगा नहीं, फिर एग्जाम कैसा हुआ। हाँ ये ठीक है, कोई अच्छा स्टूडेंट है तो अगर वो अच्छा ला रहा है मार्क्स वगैरह, वो अपना कॉपी दिखा सकता है, लेकिन वो भी थोड़ा छुपाव में है कि देख ले भाई तू भी बना ले, अगर तू भी लिखना है तो लिख ले, है ना। तो वही चीज़ है। तो सब चीज़ सिस्टम है, सिस्टम के हम खिलाफ नहीं काम करेंगे, जो है सिस्टम के अनुसार करेंगे। तो बहुत बढ़िया है सर आज का मार्केट। लेकिन अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना पूरा हट के करेंगे यूएस मार्केट में। तो आप बोलिएगा जा यूएस मार्केट, हाँ यूएस मार्केट इसलिए मेरे को अच्छा लग रहा है क्योंकि जा उसका नाम मैं भूल गए, पेट में दिमाग में मुंह पे नहीं आएगा अचानक से याद आया ना, एक मिनट। हाँ चलिए उसको भी कवर कर लेंगे साथ में एक चीज़ और। तो अभी हम जो भूल गए थे अभी उसको याद आ गया, केविन वर्स, इसका नाम अभी ट्रम्प ने फेड साहब जो पावेल साहब है उनके बदले दिया है। तो वो ठीक है, वो पावेल साहब मई में रिटायरमेंट हो जाएंगे, मतलब फरवरी हो ही गया, मार्च अप्रैल मई 3 महीना बाद। तो उससे पहले ही बाजार अपना चाल में पकड़ लेगा। है तो बहुत तगड़े बंदे ये भी, ये खासकर इनका मेन रहता है कि नहीं डॉलर मजबूत होना चाहिए। तो काफ़ी अच्छी बात है, नेशनलिटी जो है मतलब देशभक्त है, अपने देश को आगे रखना चाहते हैं, तो कोई ख़राब नहीं है, सही है भाई, अपने देश को आगे रखना चाहते हैं तो उस तरह से अगर काम करते हैं तो अच्छा है। तो इसका फोकस हम लोग को रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये महंगाई उंगाई डॉलर को मजबूत करेंगे, ये तो इनका नेचर है। तो फिलहाल अभी डॉलर जो चल रहा है 90, इनका बाद के अनाउंसमेंट से ही 96 से ही डॉलर पलट गया। और वो आप देख सकते हैं कि अभी एक दिन का लगा देते हैं वन डे, तो ये देखिए 96 से टूट के नीचे गया था, और यहाँ से 96 से टूट के नीचे गया था, और फिर यहाँ 97 के पास आकर भी थोड़ा साइडवेज। तो ये एक बाउंस बैक आ गया, इनके नाम से ही रिकवर हो गया, तो ये एक अच्छी बात है ना। तो अभी आप समझ रहे हैं कि आने वाला टाइम में इनका आना तय है ट्रम्प के अनुसार। तो बढ़िया बात है भाई, ठीक है, अपने अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए जो राजनेता जैसा चाहता है अपना कर रहा है, तो वो भी ट्रम्प साहब कर रहे हैं, तो मैं किसी कोई गलत नहीं है। तो इससे डॉलर मजबूत होगा, और अभी कमजोर डॉलर है। FIS क्यों नहीं आ रहे, FIS इसलिए नहीं आ रहे कि रुपया कमजोर है। रुपया मजबूत होगा तो FIS का पैसा बनेगा, रुपया कमजोर होगा तो उनका पैसा टूटेगा। हम लोग को यहाँ ये देखना है, सेम चीज़ फॉलो करना है कि यूएस में अभी 97 पे चल रहा है, तो अगर आप 95 पे 96 पे इन्वेस्ट किए तो आपका जहाँ भी इन्वेस्ट किए आपका बढ़े ना बढ़े, ऑलरेडी करेंसी के कारण बढ़ गया होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो यहाँ हमारे हिसाब से अच्छा टाइम है, इसको फोकस में रखना है और अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो इस पर ध्यान रखना, गिरावट में खरीदारी करना है, वो मार्केट में करना है। फोकस यहाँ भी रखना है कि डॉलर इंडेक्स क्या करे, ये अगर इतना पे स्टेबल होता है, ये बढ़ने लगता है, तो स्वाभाविक है कि इक्विटी मार्केट में हम लोग को इंटर करना पड़ेगा, क्योंकि 96 97 बहुत गोल्डन जगह है जहां आप यूएस मार्केट में इंटर मारो, और ये जब 103 105 जाए ना उस समय अपना सौदा काट लो, चाहे 3 4 तक भी जाए तो सौदा काटना शुरू कर दो, ये बहुत परफेक्ट है। अब देखो सर, बड़े फंड मैनेजर तो अलग अलग तरीका से कई उनके पास स्ट्रेटजी होता है, और हर समय एक स्ट्रेटजी से काम नहीं करते। उनके क्या होता है ना, एक स्ट्रेटजी से काम करने वाले को मूर्ख नहीं महामूर्ख करते हैं। हमेशा 3 4 स्ट्रेटजी कहीं ना कहीं लगा रहता है, जिससे क्या है कि एक नहीं चला तो दूसरा बना दिया, दूसरा नहीं चला तो चौथा बना दिया, मतलब इस तरह से पैसा बनते रहना चाहिए। कभी कल ऐसा होता है कि सारे बना देते हैं, तो वो भी अच्छी बात है। तो यहाँ पर ही डॉलर कमजोर है। एक बात और, टेस्ला अभी अपना S और X 2 कारें थी ना, पुरानी थी, 12 का मॉडल था, तो टेस्ला उसको बंद कर दिया, चाहे कम कर दिया, जो भी है।
तो इसका मतलब जो है कारण ये था कि भाई पुरानी गाड़ी यहाँ हो गई थी और वही सुविधा सस्ते रेट में चाइनीज कंपनी BYD दे रहा था, तो लोग BYD के ज़्यादा पसंद कर ले रहे थे। सॉरी। तो ये भी एक फैक्ट सामने आया। तो अमेरिकन R&D पे ज़्यादा खर्चा करते हैं, रिसर्च पे, उसके बाद चाइना। सर भारत का तो नंबर ही नहीं है। DRDO को देखे ना इस बार डिफेंस बजट में कितना मिला, देखे कि नहीं देखे? तो वही चीज़ है, भारत R&D पे खर्च नहीं करता है, भारत स्किल लेवल बनाता है, मार्क्स लेवल पर। थोड़ा खराब लगेगा सुनने में, हकीकत यही है। भारी मात्रा में तकनीकी लेबर बनाता है, अलग अलग इंस्टीट्यूट बने हुए हैं, ठीक है, लेबर बनने के लिए, और सब खुश भी होते हैं। R&D पे खर्च नहीं करता है, बहुत कम करता है। अब DRDO या मत लीजिए कोई सैटेलाइट नहीं सक्सेस हुआ तो सब उसको इतना कोसेगा कि बुरा हाल कर देगा, हैं? तो ये भी चीज़ है। तो ठीक है, जो भी है। तो यहाँ पर ही टेस्ला का जो थोड़ा न्यूज़ था तो वो भी मैंने आपके साथ साझा किया। मफांग US का एक इंडेक्स है। हाँ, इस बीच में, हाँ, मैं अभी चल रहा हूँ आगे। तो मफांग जो है इस पर हमेशा आप देखिएगा सेलर नहीं होता है, सिर्फ बायर ही होता है ना। चाहे ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, इस पर बायर ही होता है। 5 दिन में देख लो, 1 महीना में देख लो, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाय नहीं होता है, बाय भी होता है। और अगर डाउट है तो मैं आपको दिखा दूंगा कि मेरा बाय हो रखा है। अगर आप 930 तक लगा दिए तो बाय हो जाएगा, उसके बाद तो फिर नहीं होता है। कई बार हमारा भी नहीं हुआ है ना, लेकिन आज हमने जो सोच के लगाया था वो बराबर सौदा कट गया, तो बढ़िया चीज़ है। और इसने अभी कोई रिटर्न नहीं दिया। दूसरी बात, ये फैंग इंडेक्स को कवर करता है, ठीक है। मफांग जो है वो किसको कवर करता है? फैंग इंडेक्स को कवर करता है ये, और फैंग इंडेक्स से हमेशा बेटर रिटर्न देता है। मान लीजिए 1 महीना में फैंग इंडेक्स कितना माइनस है? 2.11। इसी जगह मफांग कितना माइनस 1 महीना में? 0.92। बहुत वॉलेटाइल इंडेक्स था, अभी कुछ कारण बस थोड़ा सा वो हुआ है, नहीं तो बहुत बढ़िया था। तो इसमें आप फोकस रख सकते हो। ये आपको 6 महीना में देखिए 1.57, और यहाँ मफांग 6 महीना में 5.96। तो इतना रुपया कमजोर हुआ तो उसका आपको देखने को मिला, क्योंकि आपका तो इन्वेस्टमेंट US डॉलर में हो रहा है। तो US डॉलर मजबूत हो रहा है तो स्वाभाविक है कि आपको इतना 5-6% का अगर इसमें डिफरेंस दिखता है तो इसमें घबराना नहीं है। और साल भर में देखिए 23%, कुछ नहीं देने के बावजूद भी 23-23। मतलब ये बहुत वाहियात ETF है। मेरा बस एक ही वर्ड है, ये बहुत वाहियात ETF है। समस्या ये है कि काफ़ी समय से ये बड़ा साइडवेज है, 160 से लेके अभी तक। तो ये टाइम जो है ना काफ़ी लंबा हो गया, और इतना दिन US मार्केट शांत है। वही देखिए टॉप, मतलब यहाँ पर थोड़ा हाई बनाया था ये जुलाई 25 से 156, अभी तक 166 पे है, और 6-7 महीना हो गया। तो इसका अभी दौर आ रहा है, ये कभी भी, और ट्रेड डील के बाद थोड़ा सा पॉजिटिव व्यू आएगा और फैंग इंडेक्स में तेजी आएगा तो अच्छा, मतलब आपको यहाँ बेनिफिट मिल सकता है। दूसरा बात, जो टेस्ला है वो फैंग इंडेक्स में नहीं आ रहा है, ये भी हम आपको बता दे रहे हैं। मफांग जो है 10 स्टॉक को कवर करता है, जिसमें एनवीडिया आप देख सकते हैं, ब्रॉडकॉम, अल्फाबेट, अमेजॉन, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, तो इस तरह से एप्पल आ गया, नेटफ्लिक्स आ गया, और इसको पलट देते हैं लास्ट में तो ये आ गया। नहीं है भाई इसमें कौन? टेस्ला। तो ये एक पॉजिटिव खबर है। हाँ, मून 100 जो है उसमें टेस्ला है। मून 100 का जो है 102 में इन्वेस्ट करता है, यहां पर ही आपको टेस्ला दिखेगा जिसमें 4% का है। तो टेस्ला जो इलन मस्क है, वो इलन मस्क इसलिए नहीं है कि वो गाड़ी बनाता है, इलन मस्क इसलिए इलन मस्क है कि वो वैसा गाड़ी बनाता है जो आप सोच नहीं सकते, इसलिए वो एलन मस्क है, ठीक है। वो कॉपी नहीं करता है, कॉपी कैट नहीं है, वो अलग बंदा है, ठीक है। तो कुछ नया काम में अगर कर रहा है तो उसका बेनिफिट आएगा, तो इसका हम लोग को विशेष ध्यान रख के चलना है। इसका मतलब ये नहीं कि चाइना मार्केट कवर कर ले रहा है भाई, इलन मस्क है वो गजब का चीज़ है भाई, है ना। स्टारलिंक वो गजब का चीज़ है, अकेला मतलब सेटेलाइट भेजने का दमखम रखता है। तो ये तो आप देखें, ऐसा भारत में तो कोई बंदा ही नहीं है जो अकेला भेज दे। भारत बोले ना R&D में नहीं, बस स्किल उस पर करता है लेवल पर। यहाँ सर आप देख सकते हैं कि टेस्ला का जो खबर है वो तो ठीक है। मून 100 में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, सॉरी नेस्डेक में करना चाहते हैं तो आप मून 100 से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा ऑलरेडी दोनों जगह इन्वेस्टमेंट है, तो मैं आपको इसका जो स्क्रीनशॉट है वो मैं आपको स्विंग में प्रोवाइड कर दूंगा। किस में प्रोवाइड करूंगा? स्विंग में, और किसी में नहीं करूंगा। तो स्विंग आप ज्वाइन करके रखो और शांति से चलना है सर, कोई भी ज़्यादा हड़बड़ी नहीं लेना। यहाँ जिसको जल्दी है जाने दो, जिसको जल्दी है जाने दो, ठीक है। साल भर के बाद पूछ लेना भाई रिटर्न क्या बनाया, इतना बता दे। बहुत जल्दबाजी है ना, चल महीना का ही बता दे यार, छोड़ हटा, 6 महीना का बता दे। तो बोलेगा हाँ ऐसा है वैसा है, तो अब उसको बोलना सुनो ना भाई, यहाँ देवानंद मत बनो मेरे को रिटर्न बताओ ना, आउटपुट बताओ, और कितना मेहनत करके किया और कितना आराम से किया। दोनों चीज आराम से सर रहेंगे ना तो कछुआ की तरह जिंदा रहेंगे, और खरगोश की तरह इधर उधर करेंगे ना तो जल्दी है। हाँ तो चलिए,
तो यहाँ मून 100 जो है बहुत बढ़िया है। लेकिन जब हम ग्लोबल मार्केट की बात करें तो हैंसेंग वापस से, मैं हैंसेंग में भरोसा नहीं कर रहा हूँ। अभी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है मेरा हैंसेंग में, और अभी मेरा विचार भी नहीं है, हालांकि लास्ट में उठा है तो अच्छा होगा, लेकिन मैं अभी नहीं कर रहा हूँ। ये बहुत जल्दी मतलब अजीब टाइप का है, ये भरोसे वाला नहीं है ना देश। तो आप बोलोगे सर साल में 54 दिया है, हाँ ठीक है, दिया है, अच्छी बात है। 5 साल का रिटर्न देखें तो 51% है, हो गया, तसल्ली हो गया। तो आप बोलोगे हाँ बात तो सही है, इंडियन मार्केट ने सिर्फ परफॉर्म नहीं किया तो इसमें बेनिफिट हुआ। अब भाई इंडियन मार्केट की बारी है, तो इसीलिए कोशिश करिए कि हैंसेंग से दूरी बना के रहें, फालतू का चाइना चूना में नहीं। ट्रेड डील हमारा हो रहा है, गिर ये जा रहे हैं, बजट हमारा आ रहा है, गिर ये जा रहे हैं, तो इनका अलग बात है। लास्ट में ये थोड़ा सा ऊपर उठाया, नहीं तो यहाँ तो डाउन ही हो गया था। तो इससे हम लोग दूर थोड़ा रहेंगे। अब आते हैं थोड़ा सा चार्ट वगैरह देख लेते हैं। तो चार्ट में मून 100 का मैंने अभी कोई भी हाई नहीं लगाया है और ऊपर का लेवल नहीं लगाया, क्योंकि मैंने जो 221 का लेवल लगाया था ये अक्टूबर में निकल के और अच्छा खासा गया था, 258 के आसपास का हाई बनाया था, मेरा होल्डिंग में था, फुल बेनिफिट लिए थे, झूठ क्या बोले, फुल बेनिफिट लिए थे। हालांकि यहाँ देखिए 200 मूविंग एवरेज से दूर चला गया, फिर धीरे धीरे ये साइडवेज हो गया। आप इस समय भी आप देख सकते हो, क्या डे का है ना, देखो यहाँ भी देखो 3-4 दिन का आप रुक जाओ, ये हाई बनाया, ठीक, हाई बनाया, उसके बाद देखो 1 2 3 दिन रुक गए, ये लेवल आया, ये लेवल जो आया, और आज भी देख लो क्या लेवल में है, ये जो लेवल बनाया आज भी देखो सर उस लेवल 227 को आज तोड़ रहा है, बताओ। तो ये होता है हम लोग का रूल नंबर 13। ये सब ग्राउंड एक्सपीरियंस है, हम ये नहीं कहते कि हम जो सही होता है भगवान की कृपा है। ट्रेड डील से इसमें भी अच्छा ठीक ठाक रहा है, बहुत बड़ा वॉल्यूम वैल्यू के साथ ट्रेड नहीं हुआ है, इसको भी समझिए। ऐसा नहीं हम बोलेंगे कि बहुत ज़्यादा हुआ है, लेकिन ठीक है, बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलेंगे, लेकिन मूड माहौल पॉजिटिव होने से इसमें आप पॉजिटिव सोच सकते हैं। तो मेरे तरफ से मैं तो ग्लोबल मार्केट में यूएस में ज़्यादा इन्वेस्ट करना पसंद करूंगा, और वो भी अपने ईटीएफ के माध्यम से। तो ये देखिए 20 करोड़ का हुआ है, 55% है, तो ठीक है। 31 यहाँ थोड़ा है ना, तो अच्छा है। तो इसको भी आप थोड़ा नज़र रखिए, इसमें बाई सेल में कोई दिक्कत नहीं है, लिक्विडिटी फर्स्ट क्लास है, कभी भी बाय करिए। पुराना ईटीएफ है, अच्छा रिटर्न दिया है। मून 100 का रिटर्न आप देख लीजिए, 6 महीना का 15% है, 1 साल का 14% है ना, और 5 साल में देखिए 137% है। चाइना 51% रहा 5 साल में, और 137% रहा, अंतर है कि नहीं है। 5 साल में 30% का मोटा मोटी ये कवर कर लेता है, 25 से 30% इसका रिटर्न बनता है, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा फोकस में रखिए और जा सकते हैं। बाकी ऐसा बहुत ज़्यादा बाइंग सेलिंग कुछ नहीं हुआ है। बाकी मफांग पे आप देखना पसंद करिएगा, तो मफांग में आपको कंटिन्यू 100% आपको दिख ही रहा है, और मफांग पे ये 99.97, ये 100%। तो आज बाइंग आया है, जितना बाइंग आया है उतना 100% डिलीवर गया है, समझ गए। ये भी बहुत बड़ी बात है, जितना आया है डिलीवर गया, और रिसेंट में 1 वीक में इतना अच्छा डिलीवरी तो नहीं है फिलहाल। ये वाला बहुत अच्छा है कि 11.5 लाख हुआ और 100% डिलीवर, 99.97, तो बढ़िया है। तो कुल मिला के इन्वेस्ट करना है नहीं करना है ये आपका डिसीजन है। मैं तो बस इस पर आपको एक व्यू दे रहा हूँ कि आप यूएस में अब थोड़ा सा देख सकते हैं, यूएस अब थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करने के मतलब हो सकता है, क्योंकि ट्रेड डील भारत के साथ होने से तब हम लोग का मूड माहौल भी पॉजिटिव हो गया है। तो आप बोलिएगा सर आपका मूड माहौल पॉजिटिव होने से क्या होता है, मार्केट का होगा तब ना, यूएस मार्केट तेजी आएगा तब ना, नहीं आएगा, वहाँ भी तेजी आएगा, ऐसा नहीं है कि वहाँ वो भी अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रहे हैं। हाँ ठीक है, वो थोड़ा सा पिछला रोटी खा रखे हैं, एक्शन बाद में लेते हैं, लेकिन वो इंपॉर्टेंट चीज़ पे खर्चा करते हैं। तो मफांग में जब खरीदा जाए तबे समझिए आपका पोजीशन बन गया, नहीं तो इस पर तो खरीदाता ही नहीं है। हमेशा लोअर सर्किट अपर सर्किट सॉरी हमेशा सेलर ही नहीं होता है, चाहे बढ़ रहा है चाहे घट रहा है, सेलर ही नहीं होता है। तो फिलहाल ये भी सितंबर से लेकर अभी तक उसी जगह है, और 1 साल का भी रिटर्न देखिए तो कोई ज़्यादा नहीं भागा है, तो अच्छी बात है। और टेस्ला को इसमें से हटा दिया गया, ये भी अच्छी बात है। तो चलिए कुल मिला के आप मफांग में मस्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करके कहीं ना कहीं एआई को भी बहुत अच्छा कवर कर सकते हैं। रिटर्न दोनों ने अच्छा दिया, 5-5 साल में देखिए मफांग तो 233, ये भाई साहब 80-90% दे देता है जब भागता है ना, ये वाहियात ईटीएफ है। नहीं भागा है मतलब वो समझिए गए मिति, मतलब क्या बोलते हैं उसको, बस वही समझिए कि नहीं भागा। जब भागेगा ना तो पागलपंती जैसा भागेगा, इसको हम पहचानते हैं, जानते हैं, इसको हम नहीं बोलना चाहिए। जब चाइना का इसमें से अलीबाबा और 40 चोर नहीं बाइजूस उसको हटाया था ना चाइनीज कंपनी, उसके बाद हम इन्वेस्ट करना शुरू किए थे, उसके बाद इन्वेस्ट करना। और ये 30-35 में हम लोग लेते थे, देखिए 35-36 में भाई रिटर्न बनाया, गजब का रिटर्न बनाया। हम तो बोले ना, हम तो थक गए थे इस पर, हम लोग प्रॉफिट बुक करते करते। सही बता रहे हैं सर, 30-35 में हम लोग किसको खरीदते थे, 35-36 उस समय का जाके देखिएगा, देखिए 400%, बहुत तगड़ा रिटर्न बना के दिया है। तो चलिए ओवरऑल ठीक है। बाकी इन्वेस्टमेंट अब इतना रिटर्न बना के दिया है तो थोड़ा तो साइडवेज होगा ना जी, तो साइडवेज हुआ है। अब जिस तरह सिल्वर इतना रिटर्न बना के दिया, क्या सिल्वर का मतलब थोड़ा साइडवेज नहीं हो सकता है? इसमें आप बुरा मान जाइएगा,
इसमें भारत सरकार बुरा मान जाएगा, इसमें पूरा वर्ल्ड बुरा मान जाएगा। ओ भाई साहब, कोई भी ETF चाहे कोई भी मतलब सेक्टर, एक लिमिट होता है कि उतना तक दिया, लिमिट से बाहर हो जाने के बावजूद भी वो फिर थोड़ा सा दम धरेगा। अब जैसे सिल्वर का देखिए, अब आपको 5 साल का सिल्वर का तो चार्ट ही नहीं है, तो सिल्वर हम लोग कितना में कवर करते थे, वही 50-52, और गया कितना 425% का रिटर्न। तो मफांग भी इसी प्रकार का रिटर्न बना के दिया है जिस तरह ये बना के दिया है, लेकिन अंतर यही रहा था कि मफांग में हम अच्छी तरह से उतना ज़्यादा पोजीशन में होल्ड नहीं थे, इसलिए हमने वहाँ 300-350% का उतना बेनिफिट नहीं, हाँ स्विंग करके लिया, स्विंग करके पूरा लास्ट तक लिया। और इसमें क्या है, हम होल्डिंग के साथ गए तो बढ़िया लिए, बस यही है। ठीक है, स्विंग भी किए, होल्डिंग भी किए, तो ये चीज़ है। तो इसीलिए बात को समझिए, जब जैसा तब तैसा, कहावत है ना, जब जैसा तब तैसा, नहीं तो मर्द कैसा, वही चीज़ है। हर जगह आपको अपना पोजीशन बना के चलना ही समझदारी का कितना दूसरा नाम है, चलो तीसरा नाम धर लीजिए मेरे को क्या करना है तो थोड़ा सा अब आप लोगों का व्यू पॉजिटिव क्यों करना है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स कमजोर है। अब आप बोलिएगा सर साल भर से तो डॉलर इंडेक्स कमजोर ही था, तो कौन सा बम पार दिया भाई अगर ऐसा बोलिएगा ना तो बड़ा समस्या हो जाएगा, क्योंकि साल भर से तो फेड साहब थे ना, जनरल पावेल साहब थे ना, वो मतलब खुशक बुड्ढा है खुशक बुड्ढा समझते हैं, मतलब खुशकी खाया हुआ है। अब या तो वो खुशकी खाया हुआ है, या तो ट्रम्प फिर जवान है, बात समझ रहे हैं, अब दो में से है, अब इसमें चल रहा है। जिस तरह हमारे शक्तिमान साहब, सॉरी शक्तिकांत दास साहब, भाई साहब कोई नहीं भूलेगा, नाम ही ऐसा याद करवा लिए हम लोग, याद कर लिए शक्तिमान। तो शक्तिकांत दास साहब देखो खुशुक टाइप में था, और ये देखिए मल्होत्रा साहब एकदम फ्रंट में खेलते हैं, आओ गांगुली स्टाइल में, 2 कदम आगे निकला कि बॉलर डर जाता कि अरे बाप रे बाप, अब दादा मारेगा कहाँ, मारेगा कि दे के जाएगा तो वो सिचुएशन है। तो देखिए अभी क्या होता है, फिलहाल मेरा व्यू यहाँ थोड़ा पॉजिटिव है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।